तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी के लव जिहाद कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, धर्मांतरण करना गलत नहीं, योगी सरकार शादीशुदा जोड़े की करे सुरक्षा, नहीं तो करेंगे लव जिहाद कानून को रद्द। लग गया है योगी को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर पक्के मकान बनाना किया शुरू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्रांस में लग सकता है हिजाब पहनने पर बैन, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में शिवसेना को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले महाराष्ट्र में लड़ने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। 18 जून को बाबा रामदेव के खिलाफ पूरे देश में धरना देंगे डॉक्टर, बढ़ गई है योग गुरु की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में एआईएमएम पार्टी और होगी ताकतवर। असाबुद्दीन के बेटे ओसामा जल्दी बिहार में एआईएमएम पार्टी को कर सकते हैं ज्वाइन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा योगी को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, धर्मांतरण कर शादी करना गलत नहीं, योगी सरकार करे शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लव जिहाद कानून को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और जिसमें योगी सरकार को फटकार लगाते हुए धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले जोड़े की सुरक्षा करने का आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले बालिकों को सुरक्षा प्रदान योगी सरकार करे, चाहे उन्होंने धर्मांतरण ही क्यों नहीं किया हो। वहीं आपको बता दें कि आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण जबरन कराने का आरोप नहीं है, तो ऐसे युगल को सुरक्षा मुहैया योगी सरकार कराए। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि दो बालिक अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं या नहीं भी की है, तब भी उन्हें साथ रहने का अधिकार उत्तर प्रदेश में है और योगी सरकार इस पे कोई भी टांग ना अड़ाए, भले ही उनके पास विवाह प्रमाण पत्र हो या नहीं हो। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला धर्मांतरण करके किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है तो योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको सुरक्षा मुहैया कराए और किसी भी तरह की उसमें अड़चन ना डाले। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 वर्षीय याची ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी 11 फरवरी को, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिंदू परिवार ने उन पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया था और लव जिहाद कानून के तहत जेल में डालने की मांग योगी सरकार से की थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए योगी सरकार को नसीहत दिया कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण भी करता है और शादी करता है तो इसमें अड़चन योगी सरकार ना डाले और मुस्लिम युवक की सुरक्षा करे। तो यह तगड़ा झटका योगी सरकार को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। किसानों ने सड़कों पर पक्के मकान बनाना किया शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। बदलते मौसम को देख किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। तेज आंधी और बारिश के बचाव के लिए किसानों ने टेंटों के चारों ओर पक्की ईंट की दीवार खड़ी करना सड़कों पर दिल्ली में कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में आई आंधी और बारिश से किसानों के टेंट उखड़ गए, जिसके बाद अब किसानों ने इससे बचने का उपाय ढूंढ लिया और गाजीपुर बॉर्डर सहित सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है कि अगर मोदी ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वह 2024 तक आंदोलन को जारी रखेंगे और पक्के मकान बनाकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में हिजाब पहनने पर मुस्लिम महिलाओं का जबरदस्त विरोध। राष्ट्रपति मैक्रोन पर लगे मुस्लिम विरोधी होने के आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर पहले से ही फ्रांस का पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने विरोध किया है और लगातार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर
लेकर फ्रांस का पूरी दुनिया के मुस्लिम देश विरोध करते हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर हिजाब पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिजाब पहनकर महिला उम्मीदवार जैसे ही सड़कों पर वोट मांगने फ्रांस में उतरी तो इनका विरोध होने लगा। विवाद बढ़ता देख फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनसे अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने कुछ महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार फ्रांस में बनाया था, लेकिन जैसे ही ये महिला हिजाब पहनकर सड़क पर प्रचार करने के लिए उतरी तो इनका विरोध होने लगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की पार्टी ने अपना समर्थन इन महिलाओं से वापस ले लिया और अब ये महिलाएं उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में हैं। लेकिन दुनिया भर में इमैनुअल मैक्रोन के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है और दुनिया के देश मुस्लिम विरोधी होने का फ्रांस के राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में निकाय चुनाव होने और निकाय चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को, महिलाओं को जो है टिकट दिया था, जिसको लेकर अब फ्रांस में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले फ्रांस की सरकार ने हिजाब पर बैन लगाने का भी फैसला किया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दिया शिवसेना को बड़ा झटका, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अमरावती में कहा है कि मैं राज्य का चीफ हूं, इसलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा, किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा है, लेकिन कांग्रेस ये स्पष्ट करती है कि राज्य में आने वाले सभी स्थानीय निकाय चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो यह बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कर दिया है, अगले चुनाव महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान भाजपा में पड़ी फूट, 20 साल में पहली बार वसुंधरा राजे के पोस्टर से हटाए गए फोटो। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान भाजपा में फूट पड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने मुख्यालय में लगा बैनर पोस्टर बदल दिया है। पार्टी के नए पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है। 20 सालों में यह पहली बार है जब राजस्थान बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग से राजे की तस्वीर गायब हुई है, जिसके बाद वसुंधरा राजे भाजपा के खिलाफ हो गई हैं और जल्दी वह कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं और भाजपा को राजस्थान में तगड़ा झटका दे सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान भाजपा में फूट पड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कल से सभी दुकानें खोलने का केजरीवाल ने आदेश किया जारी, जल्द खत्म होगा दिल्ली में लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद फिलहाल दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। इसके तहत कई एहतियातन के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक किए जाने को लेकर कई बातें बताई हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है। हम हम 2 चीजों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चीजों को खोला जाएगा। दिल्ली में कल से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे और 50% क्षमता के साथ बसें और मेट्रो और ट्रेनें चलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। बाबा रामदेव के खिलाफ 18 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन और एलोपैथी विवाद को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान के विरोध में 18 जून को पूरे देश में बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने पूरे देश में डॉक्टरों की छवि को खराब किया और उनकी मेहनत को बेकार बताया, अब इसके खिलाफ बाबा रामदेव के खिलाफ 18 जून को पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि काला बिल्ला, काले झंडे और काले मास्क, काली रिबन, काली शर्ट पहनकर हम बाबा रामदेव के खिलाफ नाराजगी प्रकट करेंगे और धरना देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। कहा मोदी ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाई पाबंदी। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि अमेरिका से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने और सांसदों ने कहा है कि भारत मजबूत कानून व्यवस्था के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी समेत भारत सरकार ने कुछ कदमों से चिंता पैदा कर दी है जो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन भारत में हुआ था, इससे मोदी सरकार की पूरी दुनिया में छवि खराब हुई थी और पूरी दुनिया के देशों ने कहा था कि भारत जिस तरह से संविधान का उल्लंघन कर CAA कानून को लागू कर रहा है, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए आज अमेरिका के बड़े नेता और अधिकारियों ने भारत सरकार पर नाराजगी जताई और कहा है कि मोदी सरकार भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से मोदी सरकार घिरती हुई दिख रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में AIMM में शामिल हो सकते हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ओवैसी के 5 विधायक ने घंटों की है बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद नेताओं का सिवान पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने के लिए सिवान पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के 5 विधायक ओसामा से मिलने सिवान शहर के नया किला स्थित उनके मकान पहुंचे। इस दौरान सभी 5 विधायक AIMM के ने घंटों बैठक में बंद कमरे में बैठक बातचीत की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ओसामा से मुलाकात के बाद अब AIMM पार्टी शहाबुद्दीन के बेटे को IMM पार्टी में शामिल कर सकती है और ओसामा के बेटे AIMM पार्टी जल्दी बिहार में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ओवैसी की ताकत बिहार में बढ़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों बिहार से आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में पायलट समर्थक सोलंकी ने CM गहलोत पर लगाया आरोप, कहा विधायकों के फोन टैप करा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी तकरार के बीच आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब पायलट खेमे के एक विधायक ने गहलोत सरकार के ऊपर विधायकों के फोन टैप कराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का